नमस्कार, राम राम सभी को। साथियों, रीतिकाल के भाग 4 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे रीतिकाल के जो भी महत्वपूर्ण कवि वे और उनकी जो रचना है उनके बारे में। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें उन सभी मित्रों तक जिन जो तैयारी कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर आने वाली भर्ती के लिए, हिंदी से जो विशेष तौर से शिक्षक टीचर बनने का जिनका अपना लक्ष्य है, तो उन तक ज़रूर शेयर करें और जो है वो कमेंट करके अपनी राय भी बताएं। तो अगला पॉइंट है अपना कि रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण को ही अपने नायक और नायिका बनाकर उनके विभिन्न श्रृंगारिक व्यापारों के वर्णन में अपनी भक्ति भावना का आरोप कर लिया। भिखारी दास का ये प्रसिद्ध कथन कि सबके अब के सुकवि रीजी है तो कविताई है, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है, इसका प्रमाण है। ये इसका प्रमाण है राधा और कृष्ण को अपनाने वाली बात का। तो और इनका ये कथन भी है। मुक्त काव्य के अनुकूल 4 छंद हैं, छपे छंद, दोहा, कविता और सवैया, तो इनको भी ज़रूर आप याद रखें। बाण का चंडी शतक और संस्कृत मुक्तक संग्रह में सबसे प्राचीन कहा जा सकता है। आचार्य आनंदवर्धन का देवी शतक व पंडित जगन्नाथ प्रसाद का गंगा लहरी और भक्ति परक मुक्त काव्य कृतियाँ हैं, इनको भी आप ज़रूर याद रखें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। वहाँ से पीडीएफ लेकर के भी आप जो है इसको अध्ययन कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। भर्तरी का नीति शतक और हेमचंद्र का योग शास्त्र नीति परक मुक्तक काव्य संग्रह है। रीतिकालीन काव्यों की प्रवृत्तियों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है मित्रों, एक तो मुख्य प्रवृत्तियाँ और एक गौण प्रवृत्तियाँ। मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत रीति निरूपण और श्रृंगारिकता है, और गौण प्रवृत्तियों में वीर काव्य भी है, भक्ति और नीति से संबंधित भी है, तो इनको आप याद करें। रीतिकाल में रीति ग्रंथों की रचना मुख्य रूप से 3 दृष्टियों से की गई। इनमें प्रथम दृष्टि तो मात्र रीतिक्रम की है। इसके परिचय एक वह ग्रंथ है जिन्हें सामान्य रूप से काव्यांग विशेष का परिचय कराना ही उनके रचयिताओं का उद्देश्य रहा है, तथा उनके कवित्व का प्रदर्शन करना इनका उद्देश्य नहीं रहा है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण के साथ उदाहरण या तो अन्य लोगों के काव्यों में दिया गया है, या फिर वह इतना संक्षिप्त रहा है कि उसमें कवित्व जैसी बात नहीं रही है। जसवंत सिंह का भाषाभूषण ग्रंथ और याकूब खां का रसभूषण ग्रंथ या रचना, और रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, दूल्हे का कविकुल कंठाभरण आदि इसी प्रवृत्ति के परिचय के ग्रंथ हैं, तो इनको ज़रूर आप याद करें। दूल्हे का कविकुल कंठाभरण बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है। द्वितीय प्रवृत्ति में विशेषता में रीतिक्रम और कविक्रम का समान महत्व रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही उनके रचिताओं द्वारा रचित है। चिंतामणि, मतिराम, भूषण, देव, कुलपति, पद्माकर आदि रीतिकालीन कवियों के रीति निरूपण विषयक ग्रंथ इसी प्रकार के हैं। तृतीय प्रवृत्ति के अंतर्गत लक्षणों को महत्व नहीं दिया गया है। ग्रंथकारों ने प्राय सभी छंदों की रचना काव्य शास्त्र के नियमों में बद्ध होकर करने पर भी लक्षणों के फेर में पढ़ना उचित नहीं समझा। बिहारी व मतिराम आदि की सस्सैया, नक्शिक वर्णन समस्त ग्रंथ इसी प्रवृत्ति के परिचय गए। इन ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मुख्यतः श्रृंगारी है। अगला पॉइंट है साथियों, चिंतामणि और कविकुल कल्पतरु सर्वांग विवेचन काव्य शास्त्र के सभी विषयों का वर्णन की प्रवृत्ति का ग्रंथ है। तो चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु ये ज़रूर आप ध्यान रखें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देव का भावविलास और याकूब खां का रसभूषण नामक ग्रंथों में रस और अलंकार का विवेचन साथ साथ किए जाने का प्रयास रहा है। मतिराम के रसराज, देव के देव रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास आदि ग्रंथों में श्रृंगार रस व नायक नायिका भेद का सविस्तार वर्णन हुआ है। अलंकार निरूपण की प्रवृत्ति यानी विशेषता के परिचय ग्रंथों में मतिराम के ललाम और अलंकार पंचाशिका, भूषण का शिवराज भूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, दलपति राय का अलंकार रत्नाकर, दूल्हे का कविकुल कंठाभरण, पद्माकर का पद्माभरण आदि उल्लेखनीय है, जिसमें अलंकार निरूपण की प्रवृत्तियाँ जो है वो दिखाई देती है। छंदो विवेचन यानी छंद विवेचन की प्रवृत्ति के परिचय ग्रंथों में मतिराम की व्रत कौमुदी व मुरलीधर और भूषण का
छंदो हृदय प्रकाश उल्लेखनीय। भाषा भूषण और कवि कुल कंठभरण जैसे ग्रंथों में एक ही छंद में, तो कवि कुल कंठभरण दुल्हे का, भाषा भूषण जसवंत सिंह के लक्षण और उदाहरण का एक साथ निर्वाह हुआ है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। भानुदत्त की रसमंजरी में लक्षण और सरस उदाहरण देकर विषय निरूपण की शैली अपनाई गई। तो भानुदत्त की रसमंजरी कईयों ने लिखी है। रीति कवियों के वर्ग, तो पहला वर्ग है सर्वांग निरूपक कवि, जिसमें चिंतामणि, कुलपति, मिश्र, देव, भिखारी दास और ग्वाल, ये जो है वह सर्वांग निरूपक कवियों के अंतर्गत आते हैं। रस निरूपक कवि, रस निरूपक में सर्वरस निरूपक, केवल श्रृंगार रस निरूपक, नायक नायिका भेद निरूपक, तो इसके भी 3 भाग है, तीनों के अंदर देखें। सर्वरस निरूपक में तोष, याकूब खां, बेनी परवीन, पद्माकर, रसली। केवल श्रृंगार रस में मतीराम, नायक नायिका भेद के आधार पर मतीराम, तोष, रसलीन, कालिदास, त्रिवेदी ये शामिल है। अलंकार निरूपक कवि, तो सर्वांग निरूपक, रस निरूपक और अलंकार निरूपक कवि। अलंकार निरूपक कवियों में वैसे दोस्तों मतीराम, भूषण और पद्माकर शामिल है। छंदो निरूपक कवि 4 नंबर, उसमें मतीराम, मुरलीधर भूषण और सुखदेव मिश्र, रामशाही ये है वो प्रमुख है। सर्वांग निरूपक कवियों में अब विस्तार से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि का। चिंतामणि द्वारा रचित 9 ग्रंथ बताए गए हैं, परंतु वर्तमान में 5 ही ग्रंथ उनके उपलब्ध हैं साथियों, जिसमें रसविलास, छंद विचार, पिंगल, रस श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पत्रु व कृष्ण चरित। रसविलास रस विवेचना का ग्रंथ है, जिसमें कविकुल कल्पत्रु में मम्मट के काव्य प्रकाश व भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर काव्य के दशांगों का विवेचन इसमें किया गया। रसविलास में कवित्व और आचार्य दोनों दृष्टियों से इनका स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है। वास्तव में केशव के पश्चात जो है वो संभवतः चिंतामणि प्रथम कवि है, जिन्होंने भाषा को नियमानुसार वहवत किया है। कवित्व और श्रव्य का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक किया है। कुलपति मिश्र, चिंतामणि की परंपरा में आने वाले इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कवि कुलपति मिश्र है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि बिहारी के मामा थे, तो इनको बिहारी का जो है मामा माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 5 बताए गए हैं, परंतु वर्तमान में रसरेशीय रसरेशीय संग्राम सार व दुर्गा भक्ति चंद्रिका ही उपलब्ध है। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व का व दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद है। रसरेशीय मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव की रसी प्रिया के आधार पर रचा गया काव्यांग विवेचन संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसमें कुल 8 वृत्तांत है, तो ये भी आप ध्यान रखें। वस्तुतः कुलपति मिश्र आचार्य क्रम में जितने सफल हैं, कवि क्रम में उतने ही असफल रहे, अर्थात ये आचार्य पहले और कवि बाद में। कुमारमणि शास्त्री चिंतामणि और कुलपति आदि की परंपरा के ध्वनि रसवादी आचार्य हैं। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, रसिक रंजन और रसिक लाल। कवि देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु आज 15 ही उपलब्ध है। भावविलास, अष्टयाम, भवन विलास, प्रेम तरंग, कुशाल विलास, जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन कहते हैं जिसको, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव सत्ताक और देव माया प्रपंच, ये इनके 15 ग्रंथ हैं। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्योंकि अभी भक्ति काल पड़ा है, उसके बाद जितने भी काल हैं उन सभी के वीडियो जो है वो अपलोड होंगे। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, तथा अष्टयाम में दिन के 8 पैरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। तशेष ग्रंथों में से अधिकांश काव्यांग विवेचन संबंधी है। आचार्य देव ने दधी, घृत, मधु, पायस, तजी, वायु, सु, चाम, चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन त्रिय वैश्या है के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किया है। तो इस प्रकार देव की चर्चा हमने की। अब है भिखारीदास। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम सर्वाधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। भिखारीदास द्वारा काव्यांग विवेचन संबंधी 4 प्रमुख ग्रंथ हैं: सरस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदोरण पिंगल।
रीतिकाल के अंतर्गत संबोध भिगरदास सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती हिंदी काव्य का सम्यक अध्ययन कर उसमें से तदनुरूप उदाहरणों के चयन द्वारा अपनी आलोचक दृष्टि का ही परिचय नहीं दिया, अपितु आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास भी एक प्रकार से किया है। काव्य निर्णय इनका सबसे प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है भिगरदास का। तो इनके जो ग्रंथ हैं रस सारांश वगैरह, चंदोर, पर्यावरण, पिंगल, इनको याद रखें। जहाँ तक भिगरदास के कवित्व का प्रश्न है वह भी इन्हें प्रथम श्रेणी के कवियों में प्रतिष्ठित करता है। काव्य प्रकाश के आधार पर भिखारीदास ने जिस रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की उसका समुचित निर्वाह इनकी कृतियों में दृष्टिगत दिखाई देता है। रसिक गोविंद, कवि रसिक गोविंद गोविंदानंद घन नामक 4 ग्रंथों में विभक्त विशालकाय ग्रंथों के रचयिता है। रसिक गोविंद ने अद्भुत रस के अत्युक्ति, चित्रोक्ति और ब्रह्मोक्ति व विरोधाभास नामक 4 भेदों की परिकल्पना की है। प्रतापशाही इनकी सबसे प्रसिद्ध करती है। व्यंग्यार्थ कौमुदी, अमीरदास, ब्रजविलास सस्सई के रचयिता हैं। ये 701-2 वाली ब्रजविलास सस्सई में श्रृंगार, भक्ति और नीति संबंधी दोहे हैं जो अमीरदास की रचना है। कवि ग्वाल, कवित्व और आचार्यता का सम्यक निर्वाह करने वाले कवि ग्वाल की काव्यांग निरूपण संबंधी सबसे प्रसिद्ध करती है सात्यानंद तथा भक्त भावन इनका सबसे बड़ा मुक्तक ग्रंथ है। तो दूसरा पॉइंट अब है सर्वरस निरूपक रीति कवि, जिसमें तोष सबसे पहले हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है सुधानिधि रसलीन। आचार्य रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है, तो ज़रूर इसको याद रखें। रसलीन उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के प्रसिद्ध साहित्य केंद्र बेलग्राम के वो रहने वाले थे। रसलीन के काव्यांग विवेचन संबंधी 2 ग्रंथ हैं, रस प्रबोध व अंग दर्पण। तो ये अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की रचना है मित्रों। पद्माकर ये तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रतापशाही बिरदावली व कली 25 पद्माभरण, जगत विनोद ही रीति ग्रंथ है। शेष राज प्रशस्ति अथवा भक्ति और वैराग्य संबंधी है सभी। तो पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ है, बाकी राज प्रशस्ति से संबंधित है जो भी बिरदावली है वो, और बाकी है भक्ति वैराग्य। पद्माभरण में अलंकार विवेचन हुआ है, जगत विनोद में नवरस विवेचना की गई है। बेनी परवीन माधव, तो बेनी परवीन का काव्यांग विवेचन संबंधी एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है नवरस तरंग, ये इनका ग्रंथ है, ध्यान रखें आप सभी। याकूब खां का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है रसभूषण। चंद्रशेखर वाजपेयी प्रसिद्ध काव्यांग विवेचन ग्रंथ है रसिक विनोद, चंद्रशेखर वाजपेयी का। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, भाग है इसका श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि। मतीराम श्रृंगार रस को रसराज, रस शिरोमणि मानकर केवल उसी का सांगोपांग विवेचन करने वाले आचार्यों में मतीराम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो इन्होंने श्रृंगार रस को रसराज का। मतीराम ने हिंदी आचार्यों का परिगणित यानी आगत पत्रिका नामक नवीन नायिका का सफल निरूपण भी इन्होंने किया था, तो ये भी जरूर आप ध्यान रखें। कृष्ण भट्टदेव ऋषि, इनके द्वारा रचित जो है वो ग्रंथ है श्रृंगार रस माधुरी की विषय वस्तु 16 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें स्वाद की संज्ञा दी गई है। अकृत्रिमता बोधा की कविता की प्रमुख विशेषता है। ठाकुर ने अकृत्रिमता बोधा की कविता की प्रमुख विशेषता है। ठाकुर ने लोकोक्तियों द्वारा घृण लक्षणों के बल से तथा आलम ने अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार का आश्चर्य किया, मिश्रण किया है। केवल बोधा ही ऐसे कवि है जो भाषा के स्वाभाविक रूप को लेकर चले। द्विजदेव की गणना रीतिबद्ध कवियों में भी की जाती है, किंतु स्वतंत्र प्रकृति का प्रभाव उनके काव्य पर अधिक है। इनका एकमात्र ग्रंथ है श्रृंगार लतिका सौरभ है, जिसका प्रमुख विषय प्रकृति वर्णन है। रीतिबद्ध काव्य वस्तु प्रधान है, तो रीति मुक्त काव्य वक्ति प्रधान। फारसी का सर्वाधिक प्रभाव बोधा के काव्य पर पड़ा है। ये प्रेम का पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो, ये जो है वो कथन बोधा का है। लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, ये घनानंद का है।
कथन रीतिकाल में प्रेमाख्यान काव्य। कासिम शाह का हंस जहावीर, दुखहरण दास का बहुपावती, नूर मोहम्मद का इंद्रावती और बोधा का विरह वारिश। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। जायसी के पद्माकर, कासिम शाह के हंस जावीर में 7 अर्दावलियों के बाद एक दोहा लिया गया है। तो ये जो है कुछ प्रेमाख्यान काव्य है। ऊपर जो मैंने बताया कासिम शाह का हंस जावीर और मनोहर का बहुपावती, नूर मोहम्मद का इंद्रावती, बोधा का विरह वारिश। 4 सुफी साधना प्रवृत्तियाँ हैं, वो है तरीक़त, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत। तो ये है जीवनदास नागर, मुरलीदास और रामदास ने उषा अनिरुद्ध नामक प्रसिद्ध आख्यान का जो है वो 2 चौपाई शैली में है, वो अवधी भाषा में वर्णन किया है। रीतिकाल में राम काव्य, सेनापति की कवित रत्नाकर में राम कथा वर्णित है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार का प्राधान्य है। लालदास का अवधविलास में सीता और राम की लीलाओं का वर्णन है। तो ये है वो रीतिकाल में राम काव्य मिलता है, सेनापति और लालदास। जानकी रसिक शरण, राम के जीवन से संबंध अवध सागर नामक काव्य इनकी प्रसिद्ध रचना है। जानकी रसिक शरण की। राम प्रिया शरण, सीतायन, सीताराम प्रिया की रचिता है। रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास ने राम भक्ति के क्षेत्र में सौमुखी शाखा का वर्णन किया है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा रीतिकाल में कृष्ण काव्य कौन कौन से हैं, तो वो है रूप रसिक देव के जो कुछ है। रूप रसिक द्वारा रचित लीला विसंति निम्बार्क संप्रदाय के रसोपासना क्षेत्र सिद्धांत का परिचय ग्रंथ है। नागरीदास, इनका वास्तविक नाम राजा जसवंत सिंह था, राजा सावंत सिंह था। भगवत रसिक, तो ये कुछ है जो नाम है, कुंडलियाँ छंद में लिखा हुआ। इनका अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है और ये शकी संप्रदाय के भक्त थे भगवत रसिक। रीतिकाल में नीति काव्य, रीतिकाल में नीति विषय के काव्यों के रचयिताओं में वृंद, कवि वृंद, गिरधर कविराय, बेताल, समन, राम सहायदास, दीनदयाल गिरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम है। कवि वृंद व रचित वृंद शास्त्री में 702 हैं, जिनमें अधिकांश नीति परक है। व्यवहार और नीति से संबंध कुंडलियाँ लिखकर गिरिधर कविराय ने जितनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, उतनी प्रसिद्ध रीतिकाल का कोई अन्य कवि नहीं पा सका। नीति विषय कुंडलियाँ केवल 2 कवियों की प्रसिद्ध है, एक कवि गिरधर राय की और दूसरा है दीनदयाल गिरी की। इसमें गिरधर राय की अधिक प्रसिद्धि है और इनके नाम के साथ साई शब्द भी आता है। इसके अलावा बेताल ने अपनी नीति परक कुंडलियाँ विक्रम को संबोधित करते हुए लिखी है। कवि बेताल और विक्रम। राम सहायदास की राम से शब्दों की कारीगरी और वाक चातुर्य की दृष्टि से प्रसिद्ध है। जायसी का अक्रावट रचना के ढंग से इन्होंने ककहरा की रचना की थी, जिसमें नीति शतक विदेश है। रीतिकालीन नीतिकारों में दीनदयाल गिरी सर्वाधिक सर्वप्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित अनन्योक्ति कल्पद्रुम की भाषा बहुत सुव्यवस्थित और परिष्कृत शुद्ध है। कलामयी भावात्मकता के साथ नीति काव्य की सर्जना में दीनदयाल गिरी कवि गिरधर राय से उच्च सिद्ध होते हैं। अन्योक्ति आश्रित नीति काव्य के क्षेत्र में इनकी मार्मिकता और सौंदर्य अनुभूति एक का विशेष स्थान है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में रचित नीति ग्रंथों में भर्तरी का नीति शतक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो भर्तरी का नीति शतक प्रसिद्ध है, जरूर देखें, वीडियो तक देखें और शेयर करें अधिक से अधिक। रीतिकाल में वीर काव्य, रीतिकालीन कवियों ने वीर भावों की अभिव्यक्ति 2 प्रकार से की है, प्रबंध काव्यों द्वारा और दूसरा मुक्तक काव्यों के द्वारा। तो देखते हैं, प्रबंधात्मक वीर काव्यों के रचयिताओं में लाल, पद्माकर, सुदन और जोधराज प्रमुख कवि है, जबकि मुक्तक वीर काव्यों की रचना करने वालों में भूषण और बांकीदास प्रसिद्ध है। प्रबंधात्मक वीर काव्यों में कवि लाल कवि गौरेलाल पुरोहित के नाम से प्रसिद्ध लाल कवि का प्रसिद्ध प्रबंधात्मक वीर काव्य है छत्र प्रकाश। पद्माकर का है प्रसिद्ध है वो रस है हिम्मत बहादुर वीरदावली। सुदन कवि का मातुर चौबे, सुदन का पूरा नाम इनका है ये मातुर चौबे सुदन, जिनका प्रसिद्ध वीर काव्य है सुजान चरित सुदन का। जोधराज इनका प्रसिद्ध है हमीर राशो। और मुक्तक वीर राशो के कवि हैं भूषण में रीतिकाल सबसे श्रेष्ठ मुक्तक वीर काव्यों में भूषण का नाम आता है। इनकी 2 प्रसिद्ध रचना भी है, शिवा बावनी और 70 साल दशक। भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक और कवि थे। बांकीदास के 2 प्रसिद्ध वीर काव्य हैं, शूर छत्तीसी और दूसरी है वीर विनोद। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आगे आपको कंटिन्यू यदि अध्ययन करना है रीतिकाल के नोट्स के माध्यम
इस माध्यम से रीतिकाल का, तो चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।